शांति शांति ओम। बीच के समय में मंत्र पाठ में कनेक्टिविटी की समस्या शायद नहीं थी। मैं आशा करता हूँ आप सबने भी मंत्र पाठ कर लिया होगा। जी, तो आरंभ करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश इस पुस्तक के पंचम समुल्लास का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। और इस पंचम समुल्लास में जो 16 श्लोक मनुस्मृति के हमने पढ़े थे प्रमाण रूप में, सन्यासियों का क्या धर्म है, इस विषय में ये प्रश्न था। इसका उत्तर देते हुए ये 16 श्लोक पढ़े थे और उन 16 श्लोकों में से 14 का अभिप्राय हमने पढ़ लिया था। और उसमें बताया गया था अंतिम 14वें में कि ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासियों को योग्य है कि प्रयत्न से 10 लक्षण युक्त निम्नलिखित धर्म का सेवन नित्य किया करें। अर्थात ऐसा जो धर्म है जिसमें ये 10 लक्षण है, इनका सेवन नित्य करना है सभी को। तो पहला लक्षण बता रहे हैं धृति, सदा धैर्य रखना। तो अर्थ भी स्पष्ट है। धैर्य रखने का अभिप्राय विचार पूर्वक चिंतन पूर्वक कार्य करना, अनावश्यक देरी भी नहीं करना, यथा समय जब जैसी उचित हो ऐसे निर्णय ले लेना, लेकिन निर्णय बिना सोचे समझे नहीं लेना, विचार पूर्वक निर्णय करना, इसी को धैर्य कहते हैं। धैर्य छूट जाना किसे कहते हैं? ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति की विचार शक्ति समाप्त हो जाती है, सोच नहीं पाता, वो सारी स्थितियां वो धैर्य छूट जाने वाली स्थितियां हैं। चाहे वो दुख में हो, चाहे भय में हो, चाहे क्रोध में हो, बहुत सारी ऐसी स्थितियां हो सकती हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की। अवसाद में भी हो सकता है व्यक्ति। इन सभी स्थितियों में व्यक्ति की विचार शक्ति समाप्त हो जाती है, इसका मतलब धैर्य समाप्त हो गया। व्यक्ति काम धीरे धीरे कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि धैर्य पूर्वक कर रहा है। धैर्य पूर्वक का अभिप्राय है कि विचार शक्ति सामर्थ्य बना रहे और विचार पूर्वक माप तौल करके क्या करने से क्या परिणाम आएगा, कितना करने से कितना परिणाम आएगा, कितना लाभ कितना हानि, तो सब पर विचार करके व्यक्ति धैर्य पूर्वक इस जब निर्णय लेकर और क्रिया प्रतिक्रिया जो भी कुछ करता है, वो धैर्य पूर्वक कही जाती है कि भाई धैर्य पूर्वक है, निर्णय किया है इस व्यक्ति ने, उसको सत्य का आधार मिलना चाहिए। वेद का आधार मिलना चाहिए, ईश्वर का आधार मिलना चाहिए, आस्तिकता का आधार मिलना चाहिए उस विचार शक्ति को। तो इसको हम धृति कहेंगे।
अनेक लोग चोरी भी कर सकते हैं, बड़े विचार पूर्वक करते हैं, योजना बना के करते हैं, वहां पर उसको धैर्य नहीं कहा जाएगा। वहां उसको धूर्तता कह सकते हैं, शातिरपना कह सकते हैं। वहां पर बुद्धि का दुरुपयोग कह सकते हैं, विचार शक्ति का दुरुपयोग कह सकते हैं, वो धैर्य नहीं है। तो धैर्य यहाँ पर धर्म का प्रथम लक्षण है। फिर आगे दूसरा बताते हैं क्षमा, जो कि निंदा, स्तुति, मान, अपमान, हानि, लाभ आदि दुखों में भी सहनशील रहना। तो ये सहन करना किस लिए है? धर्म के कार्यों पर टिके रहने के लिए, धर्म के कार्य करते रहने के लिए ये क्षमा है। निंदा, स्तुति, मान, अपमान, हानि, लाभ, इन सब दुखों में भी सहनशील, जो ढीठ होते हैं वो भी रहते हैं। हमने देखा है बहुत सारे ढीठों को, आपने भी देखा होगा, बहुतों से पल्ला ऐसा पड़ जाता है। तो उन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो चिकने गड़े हैं, और वो अधर्म के कार्य से हटते भी नहीं। सब कुछ सहन कर लेंगे, अधर्म के कार्य से नहीं हटेंगे। सब कुछ सहन कर लेंगे, गलत बात से नहीं हटेंगे। तो इसको हम क्षमा नहीं कहेंगे। बल्कि जो वेद के अनुकूल कार्य हैं, ईश्वर के अनुकूल आदेश के अनुकूल कार्य हैं, उन कार्यों को करने में मान, अपमान, निंदा, स्तुति, हानि, लाभ आदि दुखों में भी सहनशील बने रहना, ये है क्षमा, और ये है धर्म का लक्षण। तीसरा दम, मन को सदा धर्म में प्रवृत्त कर अधर्म से रोक देना। अर्थात अधर्म करने की इच्छा भी न उठे, ये तीसरा है दम। तो दम क्या है? और इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमारे दोनों प्रकार के संस्कार हैं। गलत संगत में रह के हमने गलत बहुत सारे कार्य कर लिए हैं, उसके संस्कार बने हुए हैं, उसमें मजा लेने के, आनंद लेने के, सुख लेने के, वो भी संस्कार बने हुए हैं। तो इस कारण से व्यक्ति की अधर्म में, गलत कार्यों में, बुरे कामों में प्रवृत्ति होती है, वेद से विरुद्ध कार्यों में प्रवृत्ति होती है, क्योंकि मन के संस्कारों का वो उपयोग करता है, और उसका उपयोग करने से वह जो रस ले चुका है, सुख प्राप्त कर चुका है बुरे कार्यों को करने में, उस सुख को वह इस प्रकार से अनुभव करता है, कार्य करने में फिर उसमें प्रवृत्त हो जाता है। तो इसलिए वेद के अनुकूल, ईश्वर के अनुकूल कर्मों में मन को ज्ञान पूर्वक, बोध पूर्वक प्रवृत्त करना बहुत आवश्यक है।
अधर्म की इच्छा को रोकना, ये मुख्य यहाँ पर अभिप्राय है। अच्छे कर्मों में प्रवृत्त करने से उसमें लगा रहेगा तो व्यक्ति अधर्म में प्रवृत्त नहीं होगा, वो भी एक उपाय है। लेकिन मुख्य जो अर्थ है अधर्म से रोक देना, ये बहुत आवश्यक है। जब तक ये संकल्प नहीं होगा कि अधर्म से मुझे रोकना है, ये पता नहीं होगा कि ये अधर्म के कार्य हैं और अधर्म के कार्यों से मुझे रुकना है, अन्यथा बहुत भयानक भारी दंड प्राप्त होगा, अपयश होगा इत्यादि। तो ये सब विचार करके उस व्यक्ति को, मन को अधर्म की ओर से रोकना है, उसकी इच्छा भी न उठ पाए उसको पहले ही रोक देना। मन में संस्कार उठेंगे, स्मरण आएगा कि अच्छा सुख भोगा था और है कार्य वो अधर्म का, तो कि अब मैं फिर से करूं, ये इच्छा उठाने से पहले ही उसे रोकना है। ये दम है, ये भी धर्म का एक लक्षण है। पहले ही रोक देना है अधर्म को। अधर्म जो जितना कर चुके, हो चुका सो हो चुका, उसका तो दंड मिलना है, ये पक्का है, उसका तय हो चुका है। लेकिन आगे अब और ऐसा नहीं होने देंगे हम। ऐसा जो संकल्प व्यक्ति करेगा तभी वह इस प्रकार से दम का उपयोग कर पाएगा और धर्म पर चल पाएगा। फिर चौथा है अस्तेय। अस्तेय का अभिप्राय चोरी त्याग, अर्थात बिना आज्ञा व छल कपट विश्वासघात व किसी व्यवहार व वेदुर विरुद्ध उपदेश से पर पदार्थ का ग्रहण करना, चोरी, और उसको छोड़ देना साहूकारी कहती है। तो चोरी के त्याग का को धर्म का एक लक्षण बताया, यद्यपि ये भी अधर्म से मन को रोकने के अंतर्गत जैसा ही है, लेकिन ये बहुत विशेष है। क्योंकि जो लोभ होता है, बिना परिश्रम के कोई चीज मिल जाए, ये जो लोभ है ये बहुत सारे अधर्मों में से एक विशेष अधर्म है और इसका बहुत अधिक प्रभाव रहता है सामान्य रूप से सभी लोगों पे। और इसको प्रायः करके लोग कर लेते हैं, पता ना चले बस किसी को, और इस प्रकार का प्रयोग कर लेते हैं, लोभ में आ ही जाते हैं। तो इसको अलग से गिना है, इसलिए अलग से गिना है कि इसमें कुछ विशेषता और इसकी व्यापकता भी अधिक है। और ये व्यवहार में, लोगों के आपसी व्यवहार में बहुत ज्यादा आता है। कुछ अधर्म जो है वो मन तक ही सीमित रह जाते हैं, पर ये व्यवहार में आगे बहुत बड़ी हानि करता है व्यक्ति की और अन्यों की भी। तो इसको जो है विशेष रूप से गिना गया है। तो भाई ये कब हो सकता है, इस धर्म का के लक्षण का पालन कैसे हो सकता है? तो उसका एकमात्र उपाय सच्ची आस्तिकता है, अर्थात ईश्वर पर विश्वास रखना। जो कुछ प्राप्त है वह ईश्वर की कृपा से और ईश्वर की न्याय व्यवस्था से हमें प्राप्त हो गया है, और उसमें संतुष्ट रहना, उससे प्रसन्न रहना और ईश्वर का धन्यवाद करना। और जो कुछ साधन परमात्मा से प्राप्त हुए हैं उससे परिश्रम पूर्वक जो और अधिक हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए प्रयास करना, उसके लिए विशेष
पुरुषार्थ करना, मेहनत करना, तो तब जाके चोरी व्यक्ति की छूट सकती है। अगर ईश्वर में विश्वास नहीं है, ईश्वर की व्यवस्था में विश्वास नहीं है, जो कुछ प्राप्त हुआ है हमारे कर्मों के अनुसार ही प्राप्त हुआ है, ऐसा विश्वास नहीं है, पर जन्म में विश्वास नहीं है कि भाई जो कुछ हमको हम करेंगे उसका फल हमें इस जन्म में नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में मिल जाएगा, ऐसा विश्वास नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति फिर चोरी करने से रुक नहीं सकता, क्योंकि वो असंतुष्ट रहेगा कि उसके पास तो इतना है और मेरे पास में कम है, तो मुझे उसकी वस्तु छीन लेनी चाहिए या चोरी कर लेनी चाहिए, ऐसा व्यक्ति सोचेगा तो चोरी से रुक नहीं पाएगा, अधर्म से रुक नहीं पाएगा। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति आस्तिक हो, ईश्वर में विश्वास करे, जो हमारा अगला जन्म होता है उसमें विश्वास रखना आवश्यक है, और वो सच्चाई भी है, सत्य भी है, उसके बहुत सारे उदाहरण देखने को सुनने को मिलते हैं। तो इसलिए ये बहुत अधिक आवश्यक है, इसको मन से, वाणी से और व्यवहार से किसी से भी चोरी न करना, ये यहाँ पर बताया गया है। फिर पांचवा है धर्म का लक्षण शौच। तो इसके विषय में बताते हैं, राग द्वेष पक्षपात छोड़ के भीतर और जल मृत्तिका मार्जन आदि से बाहर की पवित्रता करनी, रखनी। तो राग द्वेष पक्षपात ये क्या है? ये मानसिक मल है। व्यक्ति मन में अधर्म करने की सोचता है, राग द्वेष रखता है, पक्षपात करता है, ये मानसिक मल है उस व्यक्ति के, तो इसकी शुद्धि भी होनी आवश्यक है। ऐसे ही शरीर आदि से दुर्गंध की शुद्धि होनी आवश्यक है, क्योंकि अगर शरीर आदि में दुर्गंध रहेगी, उसको साफ नहीं किया जाएगा, तो एक तो अपने आप को परेशानी, खुजली फुजली ये सब हो जाएगा। दूसरा, जब बदबू उठेगी शरीर में से तो आसपास कोई नहीं रह सकता, व्यवहार करने के लिए कि जो निकट आएगा उसको बहुत कष्ट होगा, वो दूर भाग जाएगा, व्यवहार करने की आवश्यकता होते हुए भी वो दूर भाग जाएगा। तो इसलिए इसको भी धर्म का एक लक्षण रखा गया है, और ये व्यक्ति दृढ़ संकल्प से कर सकता है। धर्म का पालन करना आवश्यक है। जो इस प्रकार का संकल्प करके चलता है वो इसको जरूर कर सकता है, और जिसको कोई इससे लेना देना नहीं है, कितने ही लोग हैं हफ्तों तक नहाते नहीं, गंदे रहते हैं, दुर्गंध आती है, तो उनसे, उनके साथ में व्यवहार करने में भी कष्ट होता है, उनसे लोग दूर रहते हैं और गंदगी फैलाते हैं। कितने ही लोग भोजन आदि में गंदगी मिला देते हैं। समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि जिसने अपनी मूर्खता से अपना अपना सिद्धांत ऐसा बना रखा है, गंदगी मिला के खिलाना या वस्तुओं में गंदगी लगा देना, गंदा कर देना, उससे जो है बड़ा अच्छा काम होता है, उससे उनको बड़ा जो है, क्या कहा जा सकता है उसको, उनकी भाषा अलग है, तो वो उसको अलग ही कुछ कहते हैं, बड़े स्वभाव का काम कहते हैं उसको। तो ऐसे लोग जो हैं, वास्तव में ऐसे लोगों से व्यवहार करना ही योग्य नहीं है, उनसे दूर ही रहना चाहिए। आजकल ये बड़ा कठिन हो गया है कि ऐसे व्यक्तियों की पहचान कैसे हो, ऐसे घुला मिला दिया गया है हमारे बीच में उनको, और ये दोष
राज्य व्यवस्था क्या है? और राज्य व्यवस्था में जो लोग हैं उनको सपोर्ट कौन लोग करते हैं? तो हम लोग करते हैं। उनकी गलत बातों का विरोध कौन लोग नहीं करते? तो हम लोग नहीं करते हैं। समर्थन भी देना है अच्छे लोगों को, लेकिन अच्छे लोगों में जो कमी है उसका विरोध भी करना है, जिससे वो ऐसा ना समझ लें कि हम हमारी सीट पक्की है। हमको भी सुधार की आवश्यकता है, जो गलती है उसको हमको सुधारना चाहिए, ऐसा उनको लगना चाहिए, अन्यथा वो उच्छृंखल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो विषय है वह शौच का विषय है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, धर्म के लक्षण में गिना गया है। इसकी बहुत अधिक आवश्यकता आज तो है ही है, वैसे हर काल में रहती है। हर काल में कुछ ना कुछ लोग इस तरह के होते ही हैं जो लापरवाह होते हैं, लेकिन आज जो है ये बहुत अधिक विषय जो है गंभीर है। तो इसमें ऐसा नहीं किया जा सकता कि कोई हमारे लिए गंदगी कर रहा है तो हम भी उसके लिए गंदगी करना शुरू कर दें। यहाँ तो बचना ही उपाय है, क्योंकि गंदगी में अगर आप ईंट फेंकोगे तो फिर वो उछल के गंदगी आपके ऊपर भी आएगी। तो दूर रहना उपाय है, और व्यवहार न करना उपाय है। ये कर सकते हैं, उसके लिए सावधानी रखना और अपने अंदर पहचानने की क्षमता जागृत करना। अपने पास में वो साधन होने चाहिए जिससे हम पहचान सकें कि व्यक्ति कौन है, किससे हमें व्यवहार करना है, किससे नहीं करना है। यदि हम इस पर विचार नहीं करते हैं तो फिर हमारा ही दोष गिना जाएगा कि भाई आपके पास सामर्थ्य है, आपके आपको बुद्धि दी गई है, और फिर भी आप उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आप लापरवाही कर रहे हैं। आप लापरवाही कर रहे हैं तो दोषी है। तो किससे व्यवहार करना है, किससे नहीं करना है, इस बात को शौच की दृष्टि से, शुद्धि की दृष्टि से अपने को विचार रखना चाहिए, ध्यान भी रखना चाहिए। फिर है छठा, इंद्रिय निग्रह। अधर्म आचरणों से रोक के इंद्रियों को धर्म में ही सदा चलाना। अब देखिए, दम में जो मुख्य था वो अधर्म आचरण से रोकना था, मन को रोकना मुख्य रूप से। यहां पर इंद्रिय निग्रह में अधर्म आचरण से भी रोकना भी है और धर्म में चलाना भी है इंद्रियों को। अब उसमें कर्मेंद्रियां भी आ गई। तो ज्ञानेंद्रियों से तो ज्ञान ही किया जा सकता है, कर्म तो होता नहीं मुख्य रूप से। ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान होता है, तो धर्म का ज्ञान करें और कर्मेंद्रियों से धर्म के ही कार्य करें, अधर्म ना करें। अधर्म से रोकना है इंद्रियों को, और ये तभी हो सकता है जब हम मन को पहले रोक पाएंगे अधर्म से। तो दम जो है पहले आवश्यक है, और फिर उसके बाद में इंद्रिय निग्रह हो सकता है। और तब हम धर्म के कार्यों की ओर आकर्षित भी होंगे, उससे हम लाभ भी कमाएंगे इस जन्म में भी, और अगले जन्म के लिए भी हमारी व्यवस्था बन जाएगी धर्म के कार्यों से। तो अधर्म से रोककर इंद्रियों को धर्म में सदा चलाना, ये हो गया हमारा इंद्रिय निग्रह, ये धर्म का एक लक्षण। फिर है धी। तो धी बुद्धि को कहते हैं। मादक द्रव्य, बुद्धिनाशक अन्य पदार्थ, दुष्टों का असंग, आलस्य, प्रमाद आदि को छोड़ के श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन, सत्पुरुषों का संग, योगाभ्यास, धर्माचरण, ब्रह्मचर्य आदि शुभ कर्मों से बुद्धि का बढ़ाना। बुद्धि का बढ़ाना ये धर्म का लक्षण है।
और बुद्धि को बंद करके रख देना, ये अधर्म का लक्षण है। तो जितने भी ये बाबा और अपने आप को संत कहने वाले लोग ये कहते हैं कि हमारे पंडाल में जब घुसो तो चप्पल के साथ बुद्धि भी उतार के आया करो, तो ये सब लोग अधर्म कर भी रहे हैं, और जो उनकी बात मानते हैं वो भी अधर्म कर रहे हैं, क्योंकि वहां धर्म का लक्षण नहीं है, वहां धर्म के लक्षण से विपरीत कार्य हो रहा है। यह जो बात है, ये आज समझने और समझाने की है सभी को आवश्यकता, कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। तो बुद्धि का प्रयोग करने से ही बुद्धि बढ़ती है, चिंतन मनन विचार करने से ही बुद्धि बढ़ती है, निर्णय क्षमता बढ़ती है। जब व्यक्ति निर्णय लेगा ही कोई नहीं, ठीक है जैसी परंपरा है चलाते जाओ, वैसे ही चलते जाओ, सोचने विचारने की कोई आवश्यकता नहीं, निर्णय लेने की भी आवश्यकता नहीं, जैसे जिसने कह दिया ऐसे ही कह कर लिया। किसी ने कुछ कहा तो ये बात भी ठीक है, फिर दूसरे ने उससे विपरीत बात कही तो ये बात भी ठीक है। जो इस प्रकार के व्यक्ति हैं, ये लोग, इन लोगों की बुद्धि कभी बढ़ नहीं सकती, ये तो बुद्धि को बंद करके बैठे हुए हैं। इन्होंने अपनी तर्क शक्ति, बुद्धि शक्ति, निर्णय शक्ति को बंद कर दिया है। इस कारण से ये लोग अधर्म में फंस रहे हैं, अधर्म की ओर जा रहे हैं, अधर्म कर भी रहे हैं। बुद्धि परमात्मा ने दी है और उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ, अधर्म है। किस लिए दी है? खाली पैक करके साफ सुथरी बनी रहे, उसका उपयोग कुछ नहीं हो, इसके लिए दी है भगवान ने? इसके लिए नहीं दी है भगवान ने बुद्धि। बुद्धि दी है प्रयोग करने के लिए, अधिक से अधिक प्रयोग करें, अधिक से अधिक अच्छे निर्णय लें, ये और बढ़ेगी। फिर ये जो शरीर है, तो शरीर में जो बुद्धि नाशक पदार्थ हैं उनको न डालें, नशे आदि के। दूसरा, जो कफ है वो भी बुद्धि को ढकने वाला, आवरण करने वाला है। कफ शरीर में बढ़ जाएगा, वैसे ही आलस्य आएगा, बुद्धि भी मोटी हो जाएगी, बहुत अधिक कफ होने से। इसलिए व्यायाम आदि और जो जो उपाय हैं, प्राणायाम बहुत अच्छा उपाय है, वो कफ को छिन्न भिन्न कर देता है, शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, तो उससे बुद्धि को कार्य करने का अवसर मिलेगा। और कफ को बढ़ाए रखिए, बुद्धि पर छाए रहने दीजिए, उसके बाद में पड़े रहिए, ना कुछ सोचने की जरूरत, ना कुछ कहने की जरूरत। आदमी खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है और मर जा रहा है। कैसा जीवन हुआ ये? पशुओं जैसा जीवन है। एक ही विशेषता तो परमात्मा ने दी है बहुत अधिक, जो है बाकी सब चीजों में कम बनाया है मनुष्य को। मनुष्य के शरीर में पशुओं से अधिक बल नहीं होता, पशुओं में अधिक बल होता है। ऐसे ही अपने जीवन के योग्य वस्तुएं पहचानने की क्षमता भी पशुओं में अधिक है, मनुष्य में कम है। एकमात्र बुद्धि ऐसा उपकरण शरीर में दिया है, जो गोलक है, विशेष है, ये दिया है। दूसरी उंगलियां दी हैं हाथ की, ये उंगलियां भी किसी, लगभग लगभग बंदर आदि को छोड़ दीजिए, और किसी को नहीं मिली हैं, वो भी इतनी सधी हुई। तो क्या है, बुद्धि उपयोग करने के लिए है, उसको बढ़ाएं, उसका उपयोग करें अच्छे से। और
ये जो हाथ अच्छे, इतने अच्छे आकार के मिले हैं, इनका अभ्यास करते हैं, हम लिखने में अभ्यास करते हैं और अनेक प्रकार के कार्यों को करने का अभ्यास करते हैं, तो उत्तम उत्तम कर्मों को करें इन हाथों से। ये विशेषता है मनुष्य को मिली। तो विद्या, यहां पर बुद्धि की बात चल रही थी, तो बुद्धि को बढ़ाने का ढंग क्या है उसको यहां पर बताया महर्षि जी ने कि मादक द्रव्य, बुद्धिनाशक, अन्य पदार्थ, दुष्टों का संग, आलस्य, प्रमाद, इनको छोड़ दीजिए। ये क्या है? ये बुद्धि को नष्ट करने वाले हैं, बुद्धि को कुंद करने वाले हैं, बुद्धि को ढकने वाले हैं। और जब बुद्धि ढक जाएगी तो अधर्म ही होगा, धर्म कभी नहीं हो सकता। बुद्धि को ढकना भी अधर्म का ही कार्य है। जिससे बुद्धि ढक जावे, जिससे बुद्धि कुंद हो जावे, जिससे नशा हो जावे, ऐसे पदार्थ का सेवन करना अधर्म का काम है। बुद्धि, क्योंकि धर्म के एक लक्षण में गिना गया है इसको। और इसके विपरीत बुद्धि को बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे। ब्रह्मचर्य का पालन से भी बुद्धि बहुत बढ़ती है, क्योंकि ब्रह्मचर्य से जिस को बचाया जाता है वो बुद्धि के लिए मुख्य ईंधन है, विचार अग्नि का ईंधन है वो। तो ब्रह्मचर्य से भी बुद्धि बहुत अधिक बढ़ती है। धर्माचरण से, धर्माचरण करने के लिए निर्णय लेना पड़ता है। धर्म धर्म में भेद करके तब धर्म का निर्णय करेगा व्यक्ति, तब आचरण करेगा, उससे बुद्धि बढ़ेगी, शुभ कर्मों से बुद्धि बढ़ेगी। धर्माचरण शुभ कर्म एक ही बात है। तो लेकिन विषय की महत्ता के कारण से उसको अनेक बार कह दिया जाता है। धर्माचरण भी कह दिया, शुभ कर्म भी कह दिया, क्योंकि उसका महत्व बहुत अधिक है। खाली बैठा रहे व्यक्ति, निर्णय लेने की स्थिति में ही कभी नहीं आएगा। करने के लिए जब कुछ करना चाहेगा तब उसे निर्णय लेना पड़ेगा, नहीं तो आप बैठे रहिए, कोई निर्णय लेने की कोई जरूरत ही नहीं। क्या आवश्यकता है निर्णय लेने की? और जब निर्णय लेने की ही कोई आवश्यकता नहीं है तो आपकी बुद्धि बढ़ेगी कैसे? जैसा चल रहा है ऐसा चलने दो, प्रवाह चल रहा, बह रहा है बहने, उसी में बहते चले जाइए, जो हो रहा है सो होने दीजिए। इस प्रकार का जो व्यवहार है वो निर्णय लेने वाला व्यवहार नहीं है। शुभ कर्मों के लिए निर्णय लेने वाला जो व्यवहार नहीं है वो बुद्धि को कुंद करने वाला है। इसके विपरीत शुभ कर्मों को करने के लिए विचार पूर्वक निर्णय लेना, पहले उसके लिए इच्छा जागृत करना कि मुझे अच्छे कर्मों को करना है, शुभ कर्मों को करना है, धर्म करना है। जब ऐसा करने के लिए व्यक्ति तैयार होगा तो निश्चित ही उसे निर्णय लेने पड़ेंगे, और इसी से बुद्धि और अधिक तीव्र होती है और पैनी बनती है। तो यह है बुद्धि, इसको बढ़ाना। फिर कहते हैं आठवां जो है वो है विद्या। पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत यथार्थ ज्ञान और उनसे यथायोग्य उपकार लेना। सत्य, जैसा सत्य, ये अगला आ गया। तो विद्या को पहले देखें। जो पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थ हैं उनके विषय को हमेशा विचार करिए, यह सत्य है, ये असत्य है, ये विद्या के अनुकूल है, ये अविद्या है। अर्थात यह नित्य है, ये अनित्य है, ये अशुचि है, ये शुचि है, ये दुख रूप है, ये सुख रूप है, ये जड़ है, ये चेतन है। ये निर्णय करते हुए मेरे लिए क्या है
क्या उपादेय है, ये निर्णय करते हुए व्यक्ति चलेगा। तो इसको कहते हैं विद्या युक्त होकर जीवन जीना। ऐसे ही पदार्थों का उपयोग नहीं शुरू कर देगा व्यक्ति, पहले पदार्थों के विषय में जानेगा कि इसमें है क्या। एक तो परंपरा से, भाई ये तो बचपन से जो माता पिता उपयोग कराते आ रहे हैं वो एक परंपरा से हो गया, भाई ये हमारे को साथ में है, ये बचपन से चला आ रहा है। लेकिन जब भी जैसे ही युवा होगा व्यक्ति, ज्ञान वेदों का ज्ञान करेगा, उसके बाद में उनका भी परीक्षण करेगा कि जो मैं खा रहा हूं उसका क्या गुण धर्म है, कहीं हमारी परंपरा में कोई विपरीत आहार तो नहीं है, कोई विरुद्ध आहार तो नहीं है। वो परीक्षण करेगा, देखेगा, और गुणों का पूरा, उनके गुणों का पदार्थ विज्ञान को समझने का प्रयास करेगा। यह है विद्या, पदार्थों के गुणों को ठीक ठीक जानकर फिर उसका उपयोग लेना। ऐसा व्यवहार भानु में भी महर्षि दयानंद जी और महात्मा विदुर जी इस बात को बताते हैं। तो विद्या ये बहुत आवश्यक है, और यह विद्या केवल आर्ष शिक्षा से ही प्राप्त हो सकती है, और कोई उपाय है ही नहीं इसका। अब ये आधुनिक जो शिक्षा चल रही है इसमें विद्या का प्रयोग समझ लीजिए 10% भी नहीं है। 10% भी मैंने काफी अधिक कह दिया शायद। विद्या का उपयोग 100% करना यही धर्म है। पूरा विवेचन होना चाहिए, पृथ्वी से लेकर परमात्मा पर्यंत सभी पदार्थों का, किसका कितना भाग है, किसको कितना महत्व देना चाहिए, ये विद्या के अंतर्गत आता है। और विद्या को छोड़ दिया तो जिसको महत्व कम देना चाहिए उसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं, और जिसको महत्व देना चाहिए उसको बिल्कुल छोड़ दिया, नास्तिक बन गए। तो ये विद्या का उपयोग न करने से हो रहा है, और यथा योग्य व्यवहार तो हो ही नहीं रहा, इसीलिए भयंकर दुख है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण धर्म का तत्व है विद्या, इसको जानना और जनाना बहुत आवश्यक है। फिर उसके बाद में है सत्य। जैसा सत्य, जैसा आत्मा में वैसा मन में, जैसा मन में वैसा वाणी में, जैसा वाणी में वैसा कर्म में वर्तना, इससे विपरीत अविद्या है। अच्छा, ये भी अविद्या और विद्या के अंतर्गत लिया है। फिर नौवां सत्य है। यहाँ पर जो बात अविद्या का की बताई महर्षि जी ने, उसमें सावधान रहने की आवश्यकता है कि जैसा आत्मा में वैसा मन में। अब आत्मा में क्या है, आत्मा को तो पढ़ने की आदत ही नहीं, मन में है वैसा वाणी में बस इतना रखता है व्यक्ति। आत्मा में है का मतलब ये कि आत्मा को पढ़ना, यानी कि अपनी अंतरात्मा को भी जानना समझना, ये जिसको आता है वो इस तरह से कार्य कर सकता है। तो वो ही सत्य को सत्य समझ पाएगा। नहीं तो जो संस्कार जैसे मिले हुए हैं, जैसे परंपरा चली आ रही है, उसके अनुसार ही वो समझेगा, झूठ को पहचान नहीं पाएगा। तो आत्मा से जो सत्य सिद्ध होता है वो परमात्मा, जो अंतरात्मा में परमात्मा है, उनके समर्थन से प्राप्त होता है। तो ये वही विद्या है, और जो उसके विपरीत है वो अविद्या है। तो इसलिए इस चीज को बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो ये भी विद्या के अंतर्गत आ जाएगा। अर्थात आत्म तत्व में जो परमात्मा, उस परमात्मा को पहचानना और उससे सहायता लेना, उसको अपना आचार्य बनाना, गुरु बनाना, और फिर कार्य करना। तो ये भी विद्या अविद्या के अंतर्गत ही आएगा, विद्या के अंतर्गत, धर्म के लक्षण के अंतर्गत। फिर है नौवां सत्य, जो पदार्थ जैसा हो उसको वैसा ही समझना, वैसा ही बोलना और वैसा ही करना। तो ये विद्या से संभव है। विद्या जिसके पास है वही सत्य मान सकता है,
बोल सकता है और सत्य व्यवहार भी कर सकता है। जिसके पास विद्या नहीं है वो सत्य ना मान सकता, ना बोल सकता और ना ही वो व्यवहार कर सकता सत्य का। तो इसलिए सत्य के लिए विद्या का होना अत्यंत आवश्यक है। और 10वां अक्रोध, क्रोधादि दोषों को छोड़ के शांति आदि गुणों का ग्रहण करना धर्म का लक्षण है। तो क्रोध आदि दोष ये जो बुद्धि को नष्ट करने वाले हैं, धैर्य को नष्ट करने वाले हैं, धर्म को भी नष्ट कर देते हैं, ऐसे जो क्रोध आदि लक्षण हैं, क्रोध आदि में समझ लीजिए वो सारे आ गए। भय, क्रोध में भय आ गया, अवसाद आ गया, निराशा आ गई, जितने भी बुद्धि को बंद कर देने वाले सारे कार्य वो क्रोध के अंतर्गत ले लीजिए। तो इन क्रोध आदि दोषों को छोड़ के शांति आदि गुणों का ग्रहण करना धर्म का लक्षण है। इस 10 लक्षण युक्त पक्षपात रहित न्यायाचरण धर्म का सेवन चारों आश्रम वाले करें और इसी वेदोक्त धर्म में ही आप चलना और दूसरों को समझाकर चलाना सन्यासियों का विशेष धर्म है। सन्यासियों का विशेष धर्म है, अन्यों का भी है, पर अन्यों का इतना विशेष नहीं है कि वो उस काम में लग जावे तो बस अपने जो है धर्म का विचार भी छोड़ देवे, क्रोध से भर जावे। सन्यासी तो बहुत योग्यता होती है उसकी, तो क्रोध न भी करके प्रदर्शित कर सकता है क्रोध को दूसरे को अधर्म से छुड़ाने के लिए, परंतु सामान्य व्यक्ति में ऐसी योग्यता नहीं होती है। तो इसकी सीमा समझ के चलना चाहिए। सन्यासियों का विशेष धर्म है, सामान्य रूप से सभी का धर्म है, लेकिन एक सामान्य ढंग से ही जितना हमसे संभव है। नहीं तो फिर क्या करेंगे, सहारा लेंगे किसी सन्यासी का, किसी अच्छे विद्वान का, कि भाई देखिए हमने तो छोटा सा प्रयास किया समझाने का, पर हमारे से नहीं बन रही है बात, समझ नहीं पा रहा है ये व्यक्ति, धर्म अधर्म नहीं छोड़ पा रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कृपया इनको समझाएं। कोई शिविर लग रहा है उसमें शिविर में लेके जाइए, वहां सन्यासी होंगे, बढ़िया बढ़िया विद्वान होंगे, वो समझाएंगे, उनसे समझ जाएगा व्यक्ति। तो अभिप्राय क्या है कि दूसरों को समझाकर चलाना सन्यासियों का विशेष धर्म है, ये बात स्पष्ट रूप से कही है। और अन्य लोग सामान्य प्रयास तो कर सकते हैं, पर सन्यासियों की तरह नहीं करना है और सन्यासियों का स्थान लेने का प्रयत्न भी नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। तो आज इतना ही, समय अधिक हो गया है। हम में से यदि कोई बात कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं। जी डॉक्टर आरती जी कृपया अनम्यूट करके बोलें। जी सभी को प्रणाम जी। आचार्य जी, मेरा शिक्षा से संबंधित प्रश्न तो नहीं है, लेकिन जो कल की हमारी कक्षा हुई है, एक संस्कृत की चलती है रचना अनुवाद कौमुदी, तो उसमें एक राधे श्याम जी आए। विचार तो उन्होंने अच्छे रखे, मैं उनके मतलब के विपरीत नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की कि वीडियो को ऑन करके कक्षा कराइए जिससे कि आई कांटेक्ट हो तो अच्छे से समझ सके। तो यदि आप उनको समझा सके कि यहाँ पर सभी प्रौढ़ हैं, बच्चे नहीं है कोई भी, तो उससे समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। तो सभी अधिकतर लोग उनके मतलब कि पक्ष में थे, उन्होंने तालियां बजाई उनके लिए कि बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर उन्होंने दूसरी बात कही प्रोडक्ट बेचने की। तो जो कि भ्राता जी ने एक संगठन इस तरह से चलाया है कि समाज का कल्याण करना है, तो वहां पर एक व्यापार करना इस मंच पर, तो वह भी मुझे शोभनीय नहीं लगा। तो ये दो बातें मुझे उनकी बहुत ही मतलब विपरीत लगी कि संगठन किस लिए चलाया जा रहा है, किस लिए, क्या उद्देश्य है, और वो क्या करने के लिए वहां पर आए। तो बस मेरा इतना निवेदन है कि आप उनसे बात करें। जो हमारी कक्षा में उपस्थित रहते हैं, आचार्य जी हैं, सत्य, ये सोमनाथ जी है शायद उनका नाम, भ्राता जी का, तो उनके पास उनका नंबर है।
तो मेरा बस आपसे इतना निवेदन है कि वो लोगों को भ्रमित ना करें ऐसे। उन्होंने कहा कि आइए आप अपने प्रोडक्ट को बेचिए, कम दामों पर बेचिए। तो बस मेरा इतना ही निवेदन है और कुछ नहीं। धन्यवाद अनु। जी धन्यवाद जी, आपने ध्यान आकर्षित किया। दोनों ही बातें आपकी उचित लगी मुझे, और इस पे हम लोग विचार विमर्श करके और बात करने का प्रयास करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद बहन आदरणीय डॉक्टर जी आपका। आप इसी प्रकार से व्यक्तिगत रूप से भी आप सूचना पहुंचा सकते हैं। यहाँ तो सभा है, तो उसके लिए आपका धन्यवाद। वो ज्यादा अच्छा रहता है, आप व्यक्तिगत रूप से सारी बातें बता सकते हैं। धन्यवाद जी। आदरणीय धीरज जी जी कृपया आचार्य जी, बोले। मैं आगे से इस बात जी का ध्यान रखूंगी। जी धन्यवाद जी। आदरणीय धीरज जी। जी प्रणाम आचार्य जी, सभी को सादर नमस्ते जी। हेलो, क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी आवाज आ रही है जी, बोले। जी जी जी, नमस्ते नमस्ते जी। आचार्य जी। अच्छा आचार्य जी, मेरे को दो बातें मेरे को आज के जो विषय है उसमें बोलनी है। एक तो आचार्य जी, जो हमने विद्या की बात की, विद्या और अविद्या की, यहाँ पर विद्या से विपरीत जो है वो सब अविद्या है, ऐसा जो कहा है स्वामी जी ने। क्या बोला था? जी कोई बात नहीं, अगली बात पूछ लीजिए, आठवां तब विद्या, तक दूसरी फिर याद से आ देखिए, जाएगी। परमेश्वर पर्यंत यथार्थ ज्ञान और उससे यथायोग्य उपकार लेना, ये विद्या है। और इसके विपरीत अविद्या है। लेकिन दर्शन शास्त्र में एक जगह ऐसा भी कहा गया कि ईश्वर पर्यंत जो ज्ञान है वो विद्या है, और ईश्वर के अतिरिक्त जो ज्ञान है वो अविद्या है। और स्वामी जी ने भी इस विषय में कुछ कहा है कि उसको विद्या और विद्या, और यहाँ पे विद्या और अविद्या की अलग परिभाषा है। तो एक इस विषय में थोड़ा स्पष्ट कर दें आचार्य जी। जी देखिए, आपने ये प्रश्न किया है, ये वेद मंत्र में आता है इस प्रकार से, विद्याम चा विद्याम चा स्तद वेदो भयम सह। तो वहां पर जो है, क्योंकि वेद मंत्र में दिया हुआ है विद्या और अविद्या, तो वहां पर नए तत्पुरुष समास का प्रयोग करके जो अविद्या शब्द है उसका विद्या का जो सहचारी वो अविद्या, इस प्रकार का अर्थ किया गया है। ठीक है, तो नए तत्पुरुष के बहुत सारे अर्थ होते हैं, उसमें से विपरीत अर्थ भी होता है और एक सहचारी भी अर्थ होता है। ठीक है जी। तो वहां वेद मंत्र है, वहां वेद मंत्र के अनुसार उसका वेद में अर्थ किया गया है, परंतु यहाँ पर जो ऋषि ने कहा है वो एक सामान्य रूप से जो प्रचलित है उसी को बताया है। तो यहाँ पर तो हम उसी तरह से चलेंगे जैसा ऋषि ने बताया हुआ है। ठीक है जी। तो तो मतलब यहाँ पर परमेश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत, इसमें तो परमेश्वर भी आ गया, और परमेश्वर के अलावा जो भी तत्व है, प्रकृति, वो सब आ गया। तो यानी कि जो कुछ भी ज्ञान तत्व है उन सबको जानना विद्या है। और जो वेद मंत्र है उसके अनुसार ईश्वर को जानना, इन इसके दो हिस्से कर दिए, ईश्वर वाला तत्व वो विद्या है, और ईश्वर के अलावा प्रकृति वाला जो तत्व है वो अविद्या है। क्या ये मेरा समझना ठीक है आचार्य जी? ठीक है जी, ठीक समझ रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। दूसरा आचार्य जी, जो क्रोध के विषय में यहाँ पे चर्चा हुई है, तो इसमें क्रोध का एक परिभाषा गीता के दूसरे अध्याय के 62 और 63वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने की कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहो, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि विषयों के विषय में यदि हम सोचेंगे तो उससे क्रोध उत्पन्न हो रहा है, और क्रोध से जो है फिर नाश नाश हो रहा है मनुष्य का। और विषय तो ईश्वर के अलावा जो कुछ है वो सब विषय ही है, क्योंकि चाहे हम ईश्वर के अलावा या तो जीवात्मा है या प्रकृति है। तो चाहे हम जीवात्मा के विषय में सोचेंगे या प्राकृतिक पदार्थों के विषय में सोचेंगे, उनसे कुछ आसक्ति रखेंगे, तो वो विषय ही बन जाएगा। तो ये सब जो है क्रोध उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं। तो फिर इसका मतलब क्या, हम केवल ईश्वर के विषय में सोचे तभी हम क्रोध से बच सकते हैं?
जी, आप सही पहुंच रहे हैं, ठीक विचार कर रहे हैं, परंतु इसमें ये विचार समझना है कि जितनी भी अन्य वस्तुएं अगर साधन के रूप में हम उनका उपयोग कर रहे हैं और उनके प्रति आसक्त नहीं है, अर्थात उनको साधन मान रहे हैं, साध्य परमात्मा को ही मान रहे हैं, शरीर आदि की रक्षा के लिए उनका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए जितना साधन की अपेक्षा आवश्यकता है उतने के लिए उन पर विचार करना तो आवश्यक ही हो जाएगा। तो लेकिन वो भोग के लिए नहीं है, वो क्या है, ईंधन के लिए है। जैसे कार में पेट्रोल डालने के लिए विचार करना पड़ता है, कितना डलवाएं इत्यादि, है ना। और साध्य तो गंतव्य स्थान होता है जहां हमें पहुंचना है, ठीक है ना। तो कार साध्य होता है, ना ही पेट्रोल साध्य होता है, लेकिन कार का भी उपयोग है और पेट्रोल का भी उपयोग है, उसके लिए भी थोड़ा हमें विचार करना पड़ता है, बाकी हम अपने साध्य पर विचार करते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम समायोजन करते हैं और जो जैसे कार और पेट्रोल है उसमें आसक्त नहीं होते हैं, अर्थात जो इनको हम साधन बना रहे हैं और ईंधन बना रहे हैं उनमें हम आसक्त नहीं होते हैं और ईश्वर का चिंतन करते हैं, तो फिर क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है जी। जी, मैं समझा आचार्य जी। मतलब वही बात होगी कि अनासक्त भाव से ही हमें पदार्थों का उपयोग करना है। जो ईशोपनिषद में भी कहा कि तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्याग की भाव से ही आप भोग करो उन पदार्थों का। जी जी तो बिल्कुल वही बिल्कुल। वही मतलब वेदों के अनुसार ही हम अपने आप को संलग्न रखें संसार में, मतलब क्रियाशील रखें, तभी हम धर्म के मार्ग पे चलते हैं। यही धर्म का लक्ष्य दिया गया। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद तो आचार्य। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी। आइए विराम करते हैं, एक बार हम सब मिलकर ओम का उच्चारण करें। ओ सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्कार आचार्य जी। सादर प्रणाम जी सभी को।